थोड़ा ध्यान दिए रहना। मित्र, आज जो हम लोग का कार्यक्रम है उसमें प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग का उपयोग में दो बड़े डीलरों के बीच में होता। एग्जाम्पल, अगर लखनऊ का कोई व्यक्ति सामान बेच रहा है तो वहाँ रैवली का व्यक्ति सामान खरीद रहा है तो वो भी बेचेगा, इस तरह से होगा। इस केस में दो कंपनी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर दो कंपनी बना दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप दो लोगों को कंपनी बनाना आता है। तो आपने पहले योग्यता कंप्यूटर एजुकेशन बनाया जो सेलर है, फिर आपने टारगेट स्टडी पॉइंट बनाया जो परचेसर है, यानी ये रैवली वाला है और ये लखनऊ वाला है। इसके बाद जब हम आगे काम चलें तो जो हमारा सेलर है उसके पास सामान बेचने के लिए सामान होना चाहिए, तो हमने सबसे पहली बार में सामान यानी स्टॉक आइटम बनाया, और जो स्टॉक आइटम बनाया वो बनाया था कंप्यूटर। कैसे वो स्टॉक आइटम हमने बनाया है वो हम बना के भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमने तुरंत क्या किया था, क्रिएट किया था। क्रिएट करने के बाद हम स्टॉक आइटम पे चले गए थे, पहले कंप्यूटर बनाया थे, अब की माउस बना दे रहे हैं, और हमने यहाँ पर माउस यहाँ पे लिख दिया, इंटर किया और वही माउस की यूनिट डाल दिया, पीस। सेट स्टैंडर्ड रेट भी हमने लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि रेट पहले से डिफाइन हो। यहाँ पे हमने यस कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कर देंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब खरीद रेट, कौन सा रेट, खरीद रेट। तो खरीद रेट मान लो हमारा 250 रुपये है और सेल रेट हमारा 300 रुपये है। हमने यहाँ पे इसको पहले से फिट कर दिया, इंटर कर दिया, और यहाँ पर क्वांटिटी 250 रुपये है, यहाँ चढ़ा दिया। सॉरी, जितनी क्वांटिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो 15,000 मान लीजिए हमारे पास 1500 क्वांटिटी हमने रख लिया, और रेट वही 250 यहाँ रख लिया, इंटर कर दिया। 3,75,000 का सामान है। आप आराम से अपने सामान को चेक कर लीजिए, स्टॉक समरी में इतना सामान है कि नहीं। स्टॉक समरी में चेक कर लिया, देखिए दोनों सामान आपको दिख रहा है, जो पहले किए थे वो और जो अब किए हैं वो भी। 15,000 पीस। देखो मेरी दुकान में सामान धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेरी कंपनी में सामान धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ही बढ़ गया उसके बाद हम यहाँ से वापस किए और हम अपनी कंपनी के इस डेटा को शो कर दिए। तो परचेस वाले ने इसको देखा, कंपनी देखिए हम चेंज करने जा रहे हैं परचेस की तरफ। F3 हो गया, और F3 में टारगेट वाली कंपनी जिसको आप जानते थे, उस कंपनी ने माउस को खरीदा। माउस को खरीदने के लिए वो परचेस ऑर्डर पहले काटेगा, तो वाउचर पे गए और परचेस ऑर्डर पहले काटेगा, तो अदर वाउचर पे चले गए, और यहाँ पर हम जाने के बाद शो इनएक्टिव कर दिया, और शो इनएक्टिव के बाद परचेस ऑर्डर पे हमको जाना है। हमने आराम से वहाँ देख लिया, परचेस ऑर्डर जहाँ भी होगा वहाँ से हम उसको फिल कर लेंगे। तो ये था परचेस ऑर्डर, ओपन कर लिया। पार्टी अकाउंट नेम का मतलब जो सेलर है, तो सेलर हमारे पास पहले से बना, वही सेलर रिपीट कर दिया, दोबारा उसी दुकान से खरीदा। क्या नाम था, योग्यता कंप्यूटर। अगर आपने कोई नई शॉप, नई कंपनी है तो आप बना लीजिए, नहीं उसे ले लीजिए, हमने उसे ले लिया। यहाँ पे हमने सारी शर्त अपनी बताई क्योंकि हमने आपको समझा दिया था, फिर भी हम यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं। कैश इंटर कर दिया, अदर रेफरेंस जिसके द्वारा आपको मिला हो, बाई फ्रेंड जो भी लिखना है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, सामान सही चाहिए, मतलब ओके गुड्स या कुछ भी लिख दो, है ना। तो अच्छा सामान चाहिए, मतलब जो भी आपकी शर्त हो वो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। और डिस्पैच थ्रू में जो भी पैकिंग का तरीका हो, डेस्टिनेशन कहाँ आपको सामान पहुँचाना है, तो आपने लिख दिया RBL सामान पहुँचा दे। इंटर कैरियर नेम, आपका कौन एजेंट जाकर के सामान को वहाँ लेगा, तो मान लीजिए आपने अंजलि को बता दिया, अंजलि जाकर के वहाँ से लेंगी। और उनकी बाइक का नंबर जो भी हो वो लिख दीजिए, तो UP 33 25 12 और ऐसा कुछ जो भी है, इंटर कर दीजिए। यहाँ पे आ गया, ये सेलर है, सेलर का एड्रेस भी यहाँ पे डालना जरूरी है। सेलर का एड्रेस हमने डाल दिया है, ये वही एड्रेस था, जमीन कॉम्प्लेक्स, है ना, हमने डाल दिया। डिग्री कॉलेज हमने फिल कर दिया, और RBL ध्यान दीजिएगा, इंटर कर दिया। मोबाइल नंबर हम गलत फिल कर दे रहे हैं, आपको केवल समझा रहा है, तो 2 2 4 5 6 और कॉमा लगा दिया, 2 4 5 6, उसको आप सही कर लीजिएगा। इंटर कर दिए हैं, इंटर करने के बाद उत्तर प्रदेश में चले गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए 2 नंबर ऑर्डर पे बिजनेसमैन है, दूसरा नंबर चालू हो गया है। अब इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद देखो परचेस वाला अपने आप आ गया, क्योंकि पहले से बना था, आप बना लेंगे। हमको माउस खरीदना है तो माउस हमको चाहिए, माउस नहीं था, क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने पे आए तो माउस यहाँ पे हमने लिख दिया है। माउस लिखने के बाद यहाँ पर हम फिर आगे बढ़ गए और यहाँ पे पीस लिख दिया। पीस लिखने के बाद यहाँ पर रेट की कोई आवश्यकता नहीं, इंटर कर दिया, इंटर कर दिया। यहाँ पे कितने पीस खरीदना चाहते हो, वहाँ पर 250 था, तो मान लीजिए हम 50 पीस खरीदना चाहते हैं। रेट हमने वहाँ जान लिया था, 300 रुपये का रेट हमने उसमें ऑनलाइन चेक किया था। इंटर कर दिया, इंटर कर दिया, फिर यहाँ देखिए अपने आप आ गया, इंटर कर दिया, इंटर कर दिया, काम खत्म हो गया। परचेस ऑर्डर आप काटें, बहुत ध्यान से समझिएगा। परचेस ऑर्डर में क्वांटिटी आपके पास नहीं आती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टॉक चेक कर लीजिए। स्टॉक आपने चेक किया, देखिए आपके पास माउस नहीं आया, अभी तक आपके पास माउस नहीं आया।
तो हमने कहा सर हमने परचेज ऑर्डर काटा, वो कैसे देखेंगे? उसको देखने के लिए आप वापस चले जाइए, रजिस्टर पर जाके चेक कर लीजिए डिस्प्ले ऑन रिपोर्ट, और डिस्प्ले ऑन रिपोर्ट के बाद इन्वेंट्री बुक में आप यहाँ चेक कर लीजिए परचेज ऑर्डर बुक। ये ऑर्डर पूरे नोट रहेंगे जितने ऑर्डर आपने दिया है। देखिए 2 ऑर्डर अब तक दे चुके हैं, ये सारा रजिस्टर में नोट रहता है। सब चीज़ का रजिस्टर बाकायदा बना रहता है, हर चीज़ का, हर एक्टिविटी का रजिस्टर आपने चेक कर लिया। अब बारी थी कि उधर सेलर इस काम को करे, तो हम F3 करके सेलर के पास चले गए। ये सेलर था, इसने भी तुरंत सेल्स ऑर्डर काटा, वाउचर पे गए और सेल्स ऑर्डर यहाँ पे काटा, अदर वाउचर पे गए। ध्यान दीजिएगा, अदर वाउचर पे जा करके सेल्स ऑर्डर काटना था, सो इनएक्टिव किया। सो इनएक्टिव के बाद यहाँ पर सेल्स ऑर्डर हमारे पास था, हम जस्ट नीचे चलते चले गए और सेल्स ऑर्डर हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। 1 मिनट में 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये है, इंटर कर दिया और सेल्स ऑर्डर पे आ गए। और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम वही है जो पहले था, तो हमने उसी का नाम वापस ले लिया। और यहाँ पे मोड ऑफ टर्म जो उसने कहा वही फिल कर देते हैं, क्योंकि आपको आता है तो यहाँ कुछ भी फिल कर देना है, आप समझ जाएंगे। ठीक, जल्दी चलिए, ठीक है, फिर भी जल्दी कर दे रहे हैं। जो वो कहा वही वाला भरना है, कोई दूसरा नहीं। सामान डेल कंपनी जो भी इंटर कर दिया, डिस्प्लेस थ्रू एजेंट नेम में जो एजेंट नेम था, वो एजेंट का नाम क्या था, जो भी नाम था, मान लीजिए अंजलि है तो अंजलि आप फिल कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। और गाड़ी नंबर वही गाड़ी नंबर जो वहाँ पे उसने बताया था, तो हमने कुछ भी डाल दिया, इंटर कर दिया, इंटर। यहाँ पर टारगेट सेलिंग पॉइंट पे परचेज वाला है, उसका एड्रेस आपको डालना होगा, क्योंकि हम किसी को सामान बेच रहे हैं, तो आप कुछ भी एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, मोबाइल नंबर में हमने यहाँ फिल कर दिया, मोबाइल नंबर हमने यहाँ फिल कर दिया इधर, ठीक है, मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया, इंटर कर दिया, इंटर करके आगे बढ़ दिया। आगे बढ़ने के बाद दूसरा ऑर्डर नंबर चल रहा, वहाँ देखिए सेल्स अपने आप आ जाएगा, तो हम वापस सेल्स करें। देखिए हमें सेल बढ़ेगी, 7,50,000 का पहले सेल कर चुके हैं, दोबारा करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पे आ गया माउस पे हमने किया, और माउस पे देखिए क्वांटिटी खाली बताइए कितने पीस हमको जो है ऑर्डर लेना था, तो उसने कितने पीस ऑर्डर कहा था, बोलो 50 कहा था, तो 50 यहाँ पे कर लो। यहाँ देखो अपने आप रेट आया, यही बात हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि यहाँ कोई दिक्कत ना आए। 300 का रेट अपने आप आया है, हमको नहीं कुछ करना नहीं पड़ा। इंटर कर दिया, इंटर करते हुए आगे बढ़ गए। और सामान एक साथ खरीद लो, या नहीं बार बार जो और लेना है वो भी नोट कर दो। इंटर कर दिया, इंटर करते करते हम आगे बढ़ गए और यहाँ सेल्स ऑर्डर कर दिया। अभी भी हमारा सामान कम नहीं हुआ, आप जानते हैं कि मेरा सामान कम नहीं हुआ, इसको हमने चेक करा दिया है और तुरंत चेक करा दिया। स्टॉक समरी पे गए, देखिए जितना सामान मेरे पास माउस था 1500 ही मेरे पास माउस है। कितने माउस है? 1500 पे माउस है। अब हम वापस गए और 1500 माउस हमारे पास थे, और अब मेरी ही बारी है। और अब हम काटेंगे कौन सा? डिलीवरी को। और हम तुरंत वाउचर पे चले गए, मित्र बोलिए नहीं, वाउचर पे चलेगा। और वाउचर पे जाने के बाद हम अदर वाउचर पे गए, अदर वाउचर के बाद जाने के बाद हम तुरंत सो इनएक्टिव कर दिए। सो इनएक्टिव के बाद हम तुरंत डिलीवरी वाले पे चलने के लिए तैयार। ये पहला मिल गया डिलीवरी, और यहाँ पे टारगेट का नाम, और यहाँ ऑर्डर नंबर 2, ध्यान से सोच समझ कर, 1 नहीं 2। कई बार आप कैसे जानेंगे तो ये घटे रहेंगे क्या? नहीं, जो इनवाइस में भेजे रहेंगे उसमें लिखा रहेगा, उसी से नकल करके करेंगे। 2 हो गया, देखिए ऑटोमेटिक सामान अपने आप सामान डेल कंपनी अंजलि। अगर 1 फिल करते तो 1 वाला आता, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। इंटर कर दिया हमने, आगे बढ़ा दिया, फिर से आगे बढ़ा दिया। देखिए सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल है, आप जानते ही हैं। इंटर कर दिया और माउस पर देखिए आराम से अपने आप सब फिल है। 50 पीस यहाँ पर भी है, हम आगे बढ़ गए, इंटर करते चले गए और यहाँ पर पूरा काम फाइनल हो गया। आप यहाँ पर तुरंत आकर के स्टॉक समरी चेक कर लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा माउस का हो चुका है 1450 पीस। कितने पीस हो चुका है? 1450 पीस, मतलब 50 पीस बिका है, मतलब बिका नहीं, अभी केवल डिलीवरी हुई है। अब बारी है, जब डिलीवरी हो चुकी तो परचेज वाला उसको क्या करे? सामान को ले ले। तो अब हम तुरंत परचेज वाले में जाएंगे, तो F3 हमने प्रेस करके समझते रहिएगा, टारगेट वाले के पास चले गए। टारगेट वाला आ गया और वो इस सामान को रिसिप्ट नोट के सहारे ले लेगा। तो यहाँ पे हम गए अदर वाउचर की तरफ। अदर वाउचर की तरफ जाने के बाद हम यहाँ पर सो एक्टिव पे गए और रिसिप्ट नोट की तरफ चले गए। तो रिसिप्ट नोट हमारे पास यहीं पे है, ये ऊपर ही था, हमने नोट कर लिया। इंटर कर दिया, पार्टी अकाउंट नेम कौन था? ये था। 2 नंबर बोला नहीं, 2 नंबर अपने आप डिटेल फिर भर गया। अच्छा सामान होना चाहिए दुनियादारी, फिर 2 कर दिया। और ये देखिए सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिर है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने आप 50 को भी फिर है। तो रिसिप्ट नोट में हमने कर दिया। परचेज वाले के पास अब सामान आ जाएगा, अभी तक नहीं था, अब उसके पास सामान आ गया, हम चेक करा दे रहे हैं। और यहाँ पे गए, एस प्रेस कर देंगे, स्टॉक सब भी आ जाएगा। माउस देखिए 50 पीस आ गया, यानी पहले 50 पीस का कंप्यूटर खरीदे थे, अब 50 पीस क्या। अभी हम इसमें ये भी बता देंगे किससे खरीदे, कहाँ खरीदे, सब कुछ। तो 50 पीस खरीदने के बाद अब हम वापस कर चुके हैं। अब अगर इसमें रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दीजिए। रिजेक्ट करने के लिए अभी हम परचेज की ही तरफ है, वाउचर पे चले गए और अदर वाउचर पे गए। और यहाँ पे जाने के बाद
हमने इसको एक्टिव किया और हम यहाँ पे आते और रिजेक्शन आउट करना है, रिजेक्शन आउट पे चले गए, नाम जो भी पार्टी का है पार्टी का नाम सामने आ गया और हम यहाँ पे इंटर कर दिए। और क्या हम रिजेक्ट करना है माउस, तो माउस पे चले गए 50 पीस, एक 50 पीस पे भी हम 50 पीस में भी हम 10 पीस रिजेक्ट कर दे रहे हैं, 10 पीस रिजेक्ट हो जाएगा। इंटर कर दिया हमने, इंटर। आप तुरंत स्टॉक चेक कर लीजिए रिजेक्ट के बाद क्या आपका स्टॉक घटा कि नहीं घटा। तुरंत देखिए घट गया, पहले 50 था अब 40 है। इसके तुरंत बाद आप वापस चले जाएंगे, अब बारी उसकी है सेलर की। आप तुरंत फिर F3 प्रेस करिए और सेलर की तरफ चले जाइए और सेलर की तरफ आने के बाद तुरंत वाउचर पे जाइए। वाउचर के बाद आप अदर वाउचर के पास चले जाइए। अदर वाउचर के बाद आप तुरंत रिजेक्शन इन पे जाइए। रिजेक्शन इन पे जाने के बाद टारगेट वाले का जो आपका कस्टमर है नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद माउस यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ये आपका माउस आ गया, 2 नंबर ऑर्डर था वही आ रहा, 50 पीस जो है वो जो है रिजेक्शन इन कर ले रहा है। हमने इंटर कर लिया, वापस कर लिया, हमारे पास 50 पीस बढ़ जाएगा। आपको चेक करा दे रहे हैं स्टॉक पे, आप चेक कर लीजिए 50 पीस बढ़ गया है, ठीक है। माउस का ये पूरा हो गया। आपकी बार जो रिजेक्ट किया 50, गलती से हमको करना 10 था लेकिन हमने कर दिया 50। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, हम अल्टर कर लेंगे। तो हम वापस चले गए और वापस जाने के बाद हमने अल्टर कर लिया और अल्टर करने के बाद जो भी हमको करना था वाउचर टाइप, और उसके बाद हमको जो किए थे रिजेक्शन आउट है तो योग्यता कंप्यूटर इन है। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हम अपना वापस आए और हम वापस गए डे बुक से और कौन सा काटे हैं लास्ट में रिजेक्शन इन माउस, ये वाला बुक था। इसी में हमने गलती से 50 कर दिया था, इसको अपने आप देख लेते हैं। 50 नहीं 10 हमको रिजेक्ट करना था, 10 पे कर लिया, इंटर कर लिया, इंटर कर लिया, इंटर कर दिया, इंटर कर दिया। और अब आप चेक कर लीजिए स्टॉक। हमने स्टॉक चेक करके जान लिया था कि गलत हुआ। ये देखिए अब आपके पास सही है, 1460 पीस बचा है आपके पास, मतलब 40 बिका, 10 पीस रिजेक्ट कर दिया। अब बारी पैसा की है, तो ये जो हमारा सेल्स है अभी तुरंत हम यहाँ पे काट करके पैसा ले लेंगे। वाउचर पे चले गए, वाउचर पे काटने के बाद हम सेल्स पे चलेंगे और सेल्स के बाद हम तुरंत जैसे भी जिसको बेचना है, इनको बेचना था 2 नंबर देखिए अपने आप सब फिल होगा, हमने बताया था अपने आप फिल हो गया। कंट्रोल ए कर दिया, फिर देखिए ऑटोमेटिक फिल है, फिर कंट्रोल ए कर दिया, इंटर कर दिया, देखिए अपने आप 40 आया। कितना आया 40। इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद फिर इंटर किया, वापस इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर इंटर किया, फिर इंटर किया। ये भी हो गया, सेल्स हो गया पूरा। अब आप चेक कर लीजिए, आपको वैसे आता ही है तो हम F3 करके उधर जाकर फिर परचेज कर ले रहे हैं। परचेज का मतलब पैसा दे दिया और यहाँ पे हम गए और परचेज काटना है और परचेज तरफ क्लिक कर दिया और इंटर कर दिया, इंटर कर दिया, ये यहाँ पे आया और योग्यता कंप्यूटर 2 नंबर ऑर्डर वाले पे अपने आप नोट कर लीजिएगा, डिटेल भर जाएगी, फिर से देख लीजिए, फिर डिटेल भर के कंट्रोल कर दिया, माउस पे देखिए 40 यहाँ भी आ गया, इंटर कर दिया, इंटर करते करते क्लोज कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद आप यहाँ स्टॉक समरी आकर चेक कर लीजिए, आपको यहाँ आपका सामान 40 पीस मिल गया। इस कंडीशन के बाद अब आप ये भी चाहते हैं कि हम सारे रजिस्टर चेक करेंगे, सर 12 ठेले लो वाउचर काटो सब चेक करो, आप तुरंत रजिस्टर चेक कर लीजिए, चाहे रजिस्टर चेक कर लीजिए। चेक करने का रास्ता है, आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चले जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के बाद आप इन्वेंट्री बुक पे चले जाइए। इन्वेंट्री बुक के बाद देखिए भैया सारे रजिस्टर हैं, परचेज ऑर्डर बुक है, रिजेक्ट नोट है, रिजेक्शन इन है, रिजेक्शन आउट है। सर मान लीजिए कभी कोई कंपनी मांगे कि बताओ कितने रिजेक्ट किए, लाओ रजिस्टर लेके आओ, तो आप यहाँ पर आकर के उसको चेक करा सकते हैं। इस तरह से आप इन दोनों कंपनियों का काम कर सकते हैं। अब अगर कंडीशन के अनुसार अब वापस करना है तो आपके पास जो ट्रैकिंग नंबर के सारी डिटेल ऑटोमेटिक आती थी वो नहीं आएगा। आप तुरंत अगर आप वापस कर रहे हैं परचेज की तरफ से तो आप डेबिट नोट काट दीजिए और सेलर की तरफ से आप जाकर के क्रेडिट नोट काट दीजिए। इस तरह से आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी। इस तरह से आपकी एंट्री पूरी